तो सभी को राधे राधे मेरे भाई। मैं आपका बड़ा भाई पंकज पटेल आप सभी का आपके अपने परिवार अपने चैनल पंकज भैया फॉर एग्जाम्पल पूरे मन और दिल से स्वागत करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त हैं, बेहतरीन, जबरदस्त, शानदार, खतरनाक, एकदम धुआं धुआं कर रहे हैं। और जो हमारी सीरीज चल रही है मेरे भाई, जिसमें हम लोग सीख रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जिन्हें आपको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। और उसमें मदद कौन करेगा? आपका बड़ा भाई करेगा। एकदम एक एक क्वेश्चन को, एक एक टॉपिक को तैयार करवाएगा। बस आपको मेरे साथ लगना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और क्या करना है, हर टॉपिक की खोपड़ी में छेद करना पड़ेगा। तो उस सीरीज जो हमने स्टार्ट की है उसमें दूसरा डायग्राम आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिसका नाम मेरे भाई आपके सामने लिखा हुआ है, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ लाइफ प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में एक डायग्राम है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो भाई अगर मैं आपसे ये बात करूं कि किसी भी डायग्राम को बनाने का जो असली तरीका, मतलब सिंपल सी ट्रिक होती है, वो क्या होती है मेरे भाई, कि शुरुआत मुझे कहाँ से करनी चाहिए ताकि मैं सारे डायग्राम को उससे कनेक्ट करके बना सकूं। बस यही पकड़ना होता है किसी भी डायग्राम में। बस आपको क्या करना है मेरे मित्र, किसी भी डायग्राम को ड्राइंग के रूप में नहीं बनाना है, मुझे इतना बना देना है कि सामने वाले एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आए और मेरा काम हो जाए, मुझे नंबर मिल जाए। बस इतना ही हमारा काम है, सीखना। क्लियर है बात को? बाकी जो अच्छा बना सकते हैं वो तो बना ही सकते हैं। हमारा काम क्या है? नंबर को छीनना, नंबर को लपेटना, वही हम करने वाले हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं कहूंगा जैसे मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में सिखाया था ना, पाइप बनाओ। इसमें बिल्कुल क्या करोगे? पाइप बनाओगे। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया है, शुरुआत की एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर से, बिल्कुल छोटा सा पतला सा क्या बनाना है आपको? पाइप बनाना है। बिल्कुल ये देखो, बना दिया पाइप मेरे भाई। सीक्वेंस को ध्यान रखना, जो मैं आपको सीक्वेंस सिखा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में बनाना। मैं कह रहा हूँ डायग्राम आपका तगड़ा तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने क्या कहा भैया, एक पाइप बना दो। सीधा सा मैंने क्या बना दिया, थोड़ी दूर में पाइप बना दिया। अब इस पाइप को आपको क्या करना है, दो भागों में डिवाइड करना है। ऐसा नहीं कि बीच से फाड़ देना है। इसका मतलब ये है कि भैया मेन नहर जब आती है अपने गाँव में पानी लगाने के लिए, तो कुछ लोग के खेत इस साइड है, कुछ लोग के खेत इस साइड है, तो पानी जाना दोनों जगह जरूरी है। तो क्या करते हैं, नहर को हम लोग ऐसे मोड़ देते हैं दोनों तरफ। क्लियर है? तो सेम तरीके से जो पाइप है इसको हम लोग दोनों तरफ मोड़ देंगे। देखो ऐसे मोड़ दिया, और ये जो हमने कहा ये सब डिवीजन हो गया इसका। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, सब डिवीजन करवा दो। सब डिवीजन करवाने के बाद ये मेरा बन गया एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर। और पाइप को मैंने दो हिस्सों में क्या कर दिया है, डिवाइड करवा दिया है। दोनों तरफ मुझे गैस को भेजना है, पानी दोनों तरफ पहुंचना चाहिए। क्लियर है? मैं नहर की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एयर दोनों तरफ जाएगी, क्योंकि हमारे लंग्स कितने होते हैं मित्र? दो होते हैं। तो एक लंग्स यहाँ होता है, एक लंग्स यहाँ होता है। तो लंग्स को बनाएंगे दूसरे नंबर पे। पहला काम मैंने कहा पाइप बना लो, पाइप को दो छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दो। अब लंग्स जब बनाएंगे तो ये पाइप जहां पे मुड़ रहा है ना, वहां से उठाओ इसको, और ऐसे गोल गोल बिल्कुल देखो प्यारा सा लंग्स ऐसे तैयार कर लेना है। थोड़ा सा आप लेंथ बढ़ा करके गोल कर दीजिए, तिरछा होते हुए। ये देखो, कोई जरूरी नहीं कि आपको एकदम एक्यूरेट बने, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या बनाना है, ड्राइंग बनाना है, डायग्राम, सॉरी डायग्राम बनाना है, ड्राइंग नहीं बनानी मित्र मेरे, सॉरी माफ करेंगे। अब सेम जैसे यहाँ पर बनाया वैसे यहाँ पर भी बना दो, इस साइड भी कर दो। तिरछा कर दिया। अब अपने हिसाब से क्या करना, बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ बस, ताकि आपके नंबर ना कटे मेरे भाई। अब कहेंगे गुरुजी इधर बराबर तो बनाने, कोई दिक्कत नहीं, बराबर हमें बनाना ही नहीं भाई, मुझे तो डायग्राम बनाना है जिससे मुझे नंबर मिल जाए, काम चले, बस वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो मैंने कहा भैया क्या करना है, पहले पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना के दो अलग अलग भागों में हमने डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ पर जहां से भाग डिवाइड हो रहा है वहीं पर हमने गोल गोल ऐसे लंग्स बना दिए। अब लंग्स को क्या कर दो, डबल लेयर कर दो, मतलब एक और लेयर इसमें भर दो ऐसे अंदर से। भर दिया हमने लेयर को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से भर दिया। भर दिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से भर दिया। इससे भरते चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। बहुत सही, शानदार। दो लेयर बन गई, इधर भी दो लेयर कर दो। ये दोनों खेती बराबर होनी चाहिए, इधर भी कर दो ऐसे। देखो मेरी ड्राइंग खुद ही पासाड़ कल वाली है, लेकिन मुझे आपको सिखाना है टेक्निक, नॉट ड्राइंग। आई हैव टू टीच यू हाउ टू ड्रॉ डायग्राम so that you can get your marks that you have and that you are deserving मेरे भाई। कितनी तगड़ी इंग्लिश बोल दी मैंने। तो मैंने क्या कहा, सबसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना दिया पहले मैंने,
दो भागों में डिवाइड कर दिया, फिर मैंने लंग्स बना दिए ऐसे। अब क्या करना है, जो मैंने अंदर बना रखा है ये ब्रांच, अब भैया खेतों में पानी जब लगाते हैं तो पहले मेन नहर आती है, नहर से दो नहर निकल गई, अब जब खेतों तक पानी पहुंचना तो छोटी छोटी नालियां होती, बस यही काम करना है। ये जो आपने ब्रांच निकाली है इसको और सब डिवीजन में डिवाइड कर दो। कैसे? ऐसे, ऐसे डिवाइड करने का एक सिंपल सा तरीका बताऊं, देखो जहां पे ये लोग खत्म हो रहे हो, एक को इधर मोड़ दो, एक को इधर मोड़ दो, 20 से ऐसे खींच दो, बस बढ़िया डिवीजन बन जाता। देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना। ये कर दो, 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 ऐसे ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़ा बहुत डिवीजन बना दो बस। सेम तरीके से इधर भी कर दो, इधर भी कर दो, ये इधर चला जाएगा, इसको इधर भेजो, इधर जा भाई, उधर जा भाई, आप इधर आ जाइए, आपका स्वागत है, आप भी इधर आ जाइए, आपका स्वागत है। सभी लोग स्वागत कर लेंगे इनका, स्वागतम स्वागतम। इधर भी बहुत बढ़िया, शानदार, इधर भी, इधर भी, ऐसे ऐसे 6-7 डिवीजन आप बना ले, बस वहां पर रुक जाइए। अब क्या करना है मेरे मित्र, जहां पर ये डिवीजन आप खत्म कर रहे हैं, ये यहाँ पर खत्म हुआ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कुल मिला के जहां पर ये डिवीजन आपका एंड हुआ है वहां पर आपको लीपना है। क्या करना है? बिल्कुल सही सुना, लीपना है। ऐसे देखो, ये लिप दो, लिप दो, लिप दो, बड़ी बढ़िया लगे। देखो पेड़ बना रहे, पेड़ अंदर अपने पेड़ है, ऐसे ऐसे लिपो 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 लिपो। लिपना जानते हैं ना, गोबर से घर में हम लोग क्या करते हैं, लिपते तो ऐसे ऐसे तो लिपते हैं, बस लिप रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लिप रहे हैं, लिप रहे हैं, लिप रहे हैं। बॉयज़ को लिपना तो पसंद नहीं होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गर्ल्स को लिपना पसंद होता है। दीदी लिप, दीदी लोग अच्छा कर लेती है, मतलब हम लोगों से बहुत अच्छा। हम अगर लिपने को दे दिया जाए तो भैया घर के बजाय कहो मुँह लिप दे किसी का, जिम्मेदार होता है। दीदी लोग जिम्मेदार होते हैं, दीदी लोग। लिप दिया हमने, सेम इधर भी लिप दो ऐसे ही। अभी बताऊंगा ये जो लीपा आपने कितना बढ़िया इसका काम होता है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट भाग है ये। लिपते रहो, लिपते रहो, जब तक ना बने लिपते रहो, लिपते रहो। अरे कहते हैं ना गाँव में, लिपते रहो जागते रहो। अभी ड्रोन वाले आ रहे हैं ना भाई मेरे, खौफ मंदिर बना हुआ है ना, पूरे गांव वाले लाठी लेके तैनात रहते हैं, गांव में घूम भी नहीं सकते, लपेट देंगे पकड़ के, ध्यान रखना ठीक है। तो हमने क्या कहा भैया, डिवाइड कर दिया पाइप को, अंदर और डिवीजन बना दिया, और हमने क्या किया, ऐसे 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 करके सबके एंड पे लिप दिया। अब देखो ध्यान से समझो बात को, अब जो पाइप आपने बनाई है इसमें आपको बनाने हैं नागिन। कैसे नागिन? आपने फन देखा ना, फन, फन के यहाँ पर ऐसे लाइनिंग होती है ना, नाग के फन की बात कर रहा हूँ, वो इंजॉय वाले फन की बात नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये जो आपको पाइप दिख रही है, बस इसमें ऐसे कर्व लाइन बनाओ, ऐसे 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 ऐसे, इधर मत निकाल देना, बीच में ही बनाना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे आप क्या करो, कर्व लाइन बना दो, बना दो, बना दिया। अब जो ब्रांच है वहाँ भी बना दो, आराम से प्यार से सीखो, एक एक चीज़ सिखा दूंगा मैं, बिल्कुल खतरनाक। बना दिया ब्रांच, बस। अब देखो जहाँ पे लंग्स खत्म हो रहे हैं वहाँ पे एक और कर्व लाइन बनाओ, दोनों को कवर करते हुए ऐसे, और इसको भी कर दो डबल लेयर, बहुत खतरनाक, शानदार, धुआंधार, जबरदस्त है। अब हमें क्या करना है, नाम लिखना है। भैया ड्राइंग में क्या करते हैं, केवल बना के छोड़ देते हैं, सामने वाला पहचान लेता है क्या बनाया है। लेकिन हमारी जो ड्राइंग है पाषाण काल वाली है, तो साइंस में जब ड्राइंग बनाते हैं, बोले तो डायग्राम बनाते हैं, तो उसमें हमें लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है सामने वाले को ये चीज़ है, क्योंकि हमारी ड्राइंग इतनी खतरनाक होती है कि जब तक बताओगे नहीं सामने वाले को समझ नहीं आएगा। और वैसे भी ड्राइंग और डायग्राम में मेन डिफरेंस ये होता है कि डायग्राम में आपको लिखना पड़ता है, लेवल करना पड़ता है कि कौन सा हिस्सा क्या कहलाता है। क्लियर है? वही करेंगे हम लोग। तो मैंने कहा शुरुआत करो ऊपर से। जो आपको पाइप लाइन स्ट्रक्चर दिख रही है इसका नाम मेरे भाई होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया लिख दिया, ट्रैकिया, बिल्कुल सही बात है। अब ये जो ट्रैकिया है मेन यहाँ तक है, यहाँ के बाद ये डिवाइड हो रही है, देखो डिवाइड, जहां से डिवाइड हो रही है तो मेन ब्रांच जो बन रही है इनको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई आगे चल के देखो और डिवाइड हो रही है, और छोटी छोटी ब्रांचेस में जा रहे हैं, तो और छोटी जो सब डिवीजन होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स बना दिया, ब्रोंक्यूल्स। लास्ट में जो ब्रोंक्यूल जहाँ पे खत्म हो रहा है, ये जो आपसे बलून लाइक स्ट्रक्चर जैसा लग रहा है, रुई हमने छाप दी है, रुई छाप दी, बादल बादल बनाते हैं ना, तो जो रुई हमने छापी हुई है, बलून जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं मेरे मित्र एल्वियोली। मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वो मित्र मेरे हैं एल्वियोली। ध्यान से समझेंगे बहुत गदर तरीके से। अब देखो
जो आपको ये दिख रही है ना कर्व लाइन नीचे, ये होती मस्कुलर शीट जिसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम, क्लियर है बात? क्या बोलेंगे? डायफ्राम। अब डायफ्राम कहाँ होता है? मैं तो देखो, जहां पर हमारी रिप्स खत्म होती है ना, हम ना लंग्स के ऊपर रिप्स लगी होती है, रिप्स जहां पे एंड होती है वहां पे नीचे पैक्स बनते हैं ना, पैक्स के जस्ट ऊपर एक मस्कुलर शीट होती है, ऐसे देखो, टच करके देखो, मस्कुलर शीट होती है, उसी को हम लोग डायफ्राम बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हमने डायफ्राम बोल दिया। ये हमारा एल्वियोली हो गया, जो बलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, और ये जो सब डिवीजन है दो भागों में, उसको ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई और डिवाइड होकर बना लेता है ब्रोंक्यूल्स। अब देखो, ये जो आपको ट्रैकिया में देखो ये लाइन दिख रही है जो आपको ऐसे कर्व लाइन, इनको मेरे भाई बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। मैं कहूंगा अगर दूसरा हिस्सा जिससे क्वेश्चन छपते हैं एग्जाम में, तो मेरे भाई वो है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज दैट इज प्रेजेंट इन ट्रैकिया। बोलो मेरे साथ, ट्रैकिया। तो मैं कहूंगा रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज ये भैया पोर्शन बहुत ही बार पूछा जाता है, मतलब धुआं धुआं, बहुत प्यार है एग्जामिनर को इससे, बहुत पूछता है, एकदम गर्दा मचा देता है बबुआ। ठीक है, इतने पार्ट आपको क्या करने हैं, ध्यान करने हैं। अब मैं एक एक पार्ट को आपको बता रहा हूं कि इसका क्या काम होता है और क्वेश्चन कहां से बनते हैं। देखो, सबसे पहले तो ट्राइकिया को घेर में लो, ट्राइकिया को लो, ट्रैकिया। ट्रैकिया से जो मेन क्वेश्चन बनता है, ये बनता है कि इसमें जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, अगर आप कार्टिलेज में कंफ्यूज हो रहे हैं मेरे भाई, तो कार्टिलेज का मतलब होता है सॉफ्ट बोन। लिख लो ब्रैकेट में, सॉफ्ट बोन। देखो, कान की जो हड्डी होती है ना, ये सॉफ्ट होती है कि नहीं, फ्लेक्सिबल होती है, ये होती है कार्टिलेज। तो ऐसी बोन जो सॉफ्ट हो, फ्लेक्सिबल हो, उसको कार्टिलेज बोलते हैं। दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से सीखेंगे। ठीक है, अब हमने कहा सॉफ्ट बोन है, तो भैया अगर ये सॉफ्ट बोन है तो इसका कोई कारण तो होगा। कोई भी चीज कहीं पर प्रेजेंट है बिना कारणवश तो होगी नहीं, कोई ना कोई काम, कोई ना कोई फंक्शन जरूर होगा। तो बिल्कुल मेरे भाई, एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का क्या काम होता है, क्यों यहाँ पर बैठी है। या तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, याद कर लेना कि इमेजिन करो मेरे भाई, एक एग्जांपल देता हूँ। खेतों में पानी सबने सींचा होगा कभी ना कभी, हम सब किसान के बच्चे हैं, कभी ना कभी हमने खेत में पानी लगाया होगा, या तो हमने देखा होगा किसी को पानी सींचते हुए। अब इमेजिन करो, जब हम इंजन से पाइप ले जाते हैं, मैं पाइप वाली बात कर रहा हूँ, पाइप वाली से, नहर से नहीं, तो इंजन जो पाइप हम लोग खींच के ले जाते हैं प्लास्टिक वाली, जैसे ही पानी बंद हो जाता है, मतलब पानी चला जाता है, तो पाइप चिपक जाती ना पच्च से, कोलैप्स हो जाती है। क्यों हो जाती है कोलैप्स? क्योंकि उनको रोकने के लिए कोई नहीं है। सेम तरीके जो हमारा पाइप है, ये देखो, ये जो पाइप दिख रहा है इसमें, और इसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहाँ है, ये देखो, टच करो, थोड़ा सा महसूस करो, फील करो, बोन जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे आपको, गोल गोल एकदम। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोलेंगे। तो अगर मैंने जरा भी एक सेकंड के लिए भी सांस लेना बंद किया, तो अगर ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज नहीं होंगी, तो ये जो मेरी ईसोफेगस के बाद बगल में जो मेरी आपको विंड पाइप दिख रही है, जिससे सांस जा रही है, जिसको ट्रैकिया बोल रहे हैं, वो तुरंत क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। तो इसी कोलैप्स को रोकने के लिए प्रभु ने बना रखा है ट्रैकिया में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो इसको चिपकने से रोकता है। क्योंकि ये बोन जैसा स्ट्रक्चर हार्ड हो जाता है, तो हार्ड है तो चिपकेगा नहीं। बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो मैं कहूं, अगर इसको सिंपल भाषा में मैं लिखूं तो मैं क्या कहूंगा, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इज प्रेजेंट टू प्रिवेंट collapsing of trachea in absence of एयर। लो, सबसे तगड़ा क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, इस डायग्राम से पूछा जाने वाला। दूसरा जो आपको याद करना, देखो ट्रैकिया गया भैया, सब डिवाइड हो गया ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई क्या बन गया, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के एंड पे जो स्ट्रक्चर है, ये मैंने बताया था ना, एल्वियोली बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो हमें याद रखना है इस डायग्राम से मेरे भाई, वो एल्वियोली के बारे में याद रखना है। तो मैं कहूँगा एल्वियोली क्या है, एल्वियोली क्या है। देखो मेरे भाई, एल्वियोली बलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स, और इनका सबसे मुख्य काम होता है भैया, ये ठेकेदार होती हैं ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज करने के लिए। मतलब ब्लड से सीधा इनका रिश्ता होता है, बड़े बड़े भौकाल से, बड़े बड़े लोगों के साथ उनका बैठना है। ब्लड जो आता है भैया, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, उससे इनका लेना देना है, उसके साथ इनका बिजनेस होता है, डील होता है कि भैया तुम कार्बन डाइऑक्साइड ले आओ, मैं ले लूंगी, तो तुम्हें बदले में ऑक्सीजन को दे दूंगी। तो बस सिंपल सा काम लिखना है मेरे भाई, एल्वियोली क्या होते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर
balloon like structure at the end of bronchioles that helps, या तो दैट हेल्प इन, मेरे भाई मैंने कहा गैसियस, ध्यान से समझना, गैसियस एक्सचेंज, बोले तो O2 और CO2 का एक्सचेंज करवाते हैं विद ब्लड। ठीक है, ब्लड में गैसियस एक्सचेंज को करवाने वाला कौन रिस्पॉन्सिबल होता है मेरे भाई? वो होता है रिस्पॉन्सिबल एलवीओली। क्लियर है बात? तो ये दो ऐसे सवाल हैं जो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं और इन्हीं को आपने ध्यान रख लिया और डायग्राम में लेबल आप देखो 1 2 3 4 5 6 पार्ट आपने याद रख लिए और इन दोनों के काम याद रख लिए तो आपका काम बनता है, क्योंकि बाकी सारे जो पार्ट है उनसे ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं, बताने के मैं बता दूंगा, कोई इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको ये बताया अलग से वही आपको क्या करना है, पढ़ना है, उसी को याद रखना है। क्लियर है? एकदम शानदार, खतरनाक। तो क्या करेंगे, कहेंगे भैया आपने जो डायग्राम मुझे बनवाया है मैं जाके आपसे वादा करता हूँ कि 2 बार इसको मैं बना के खुद से प्रैक्टिस करूंगा और जो अलग से लिख पाया इसको तो मैं स्टार बना के लिख लूंगा। भैया जी ने बिल्कुल कहा कि भैया बना लेंगे तो हम बना लेंगे, इतना वादा हम भैया से करेंगे। तो मैं कहूँगा भैया बिल्कुल ऐसा वादा करिए, इस डायग्राम को प्रैक्टिस करेंगे 2 बार और जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया इसको भी क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट यू हैव टू रिमेंबर एंड दैट इज इंपॉर्टेंट टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और इसी को आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है मेरे भाई। ठीक है, चले फिर मुलाकात करें अगले डायग्राम में। तो तब तक अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन पढ़ाई को लेकर कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं होना चाहिए, उसको लेकर बिल्कुल ध्यान से एकाग्र मन से बैठ के बिल्कुल आराम से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, एक एक चीज को जबरदस्त तरीके से तैयार करेंगे। सारे के सारे डायग्राम आपको तैयार हो गए ना मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ आपको साइंस में आधे से ज्यादा टॉपिक ऐसे ही तैयार हो जाएंगे, मतलब आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, डायग्राम प्रिपेयर है कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आने तो कहीं से आएगा, आधे ज्यादा टॉपिक हमको ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है भाई, तो हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में अगले डायग्राम के साथ, और सारे के सारे डायग्राम आपको इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ। तो आप समझ लेना इतनी मेहनत अगर मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, अपने भाई को प्यार दिखाओगे, मोटिवेट करोगे, और वो मोटिवेशन मुझे कमेंट बॉक्स में दिख जानी चाहिए। ठीक है, ऐसे तो आपसे मुलाकात होगी नहीं रोज रोज, तो सॉरी तो कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है ना, तो कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर दिखाएंगे, उससे आपके भैया को बहुत मोटिवेशन मिलता है, मेरी बात मानिए, आपका साथ एकदम मजा आ जाता है। ठीक है, तो धन्यवाद, राधे राधे, मिलेंगे अगले डायग्राम में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खुश रहिए।